हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज गोइंग टू बी आफ्टर स्कूल रूटीन व्लॉग। सो मैं स्कूल से आने के बाद मैं खाना खाते खाते यहाँ पे छावा मूवी देख रही थी। देन मैंने कुछ देर रेस्ट करा एंड देन आई डिसाइडेड टू डू पीसीओडी योगा। उसके बाद मैंने नहाया एंड देन फाइनली मैंने थोड़ा सोचा कि अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे मैं अपने लिए टाइम बना रही थी। एंड ऑल्सो गाइज, इफ़ यू वांट मोर सच स्टडी व्लॉग्स जो कि 12th ग्रेडर्स से रिलेटेड होगी, CBSE 12th ग्रेडर्स रिलेटेड और क्लैट रिलेटेड, क्लैट एस्पिरेंट रिलेटेड एंड जो भी स्टडी व्लॉग मोटिवेशन एंड ऑल, तो उसके लिए यू गाइस कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड कैन सपोर्ट मी। एनी वेज मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट में होमवर्क मिला है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश। सो सी, इंग्लिश में मुझे ग्लॉसरी लिखनी है पहले तो, ये डीप वाटर वाले चैप्टर की। एंड ऑल्सो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है एंड हमारी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे भी क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो इतना मुझे इंग्लिश में होमवर्क करना है। नेक्स्ट मुझे इकोनॉमिक्स में ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये करने हैं एंड ऑल्सो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्टली पॉलिटिकल साइंस में एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चंस है, जिसमें से मेरे 10 क्वेश्चंस हो गए और मुझे 4 क्वेश्चंस और करने हैं। सो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें करने का, और जब मेरे पास बहुत सारी चीज़ होती है करने को तो फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं वो चीज़ कर लेती हूँ जो मुझे शायद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बट क्योंकि मेरा बहुत मन करा था तो मैंने सोचा कि चलो कर ही लेती हूँ। तो मैंने एक रोज़ बनाने का वीडियो देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो यार ट्राई करते हैं। एंड मैंने ट्राई करा भी था पहले कलर पेपर से, बट अपने स्कूल के लिए ट्राई करा था। सो काफ़ी अच्छे भी बने थे, तो मैंने सोचा अब एक बार खुद के लिए ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक, बट मेरे पास कलर पेपर था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, वाइट पेपर से ट्राई करती हूँ, बाद में उसमें मैं कलर कर दूँगी। सो इसलिए मैंने एक A4 साइज़ का पेपर लिया था, तो उसको मैंने 4 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दिया एंड हर एक स्क्वायर को मैंने ऐसे ट्रायंगल करके लाइक 3 to 4 टाइम्स ऐसे फोल्ड करके उसमें से ऐसे कट कर लिया एक पेटल, राइट। एंड मैंने उसको खोला तो फिर वो एक ऐसा फ्लावर बन के आएगा, और जब हम इसको एक अच्छे तरीके से अरेंज करेंगे तो फिर वो रोज़ बन जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ था। एंड सो मैंने सोचा कि अब इसमें मैं ना अल्कोहल मार्कर्स से मैं इसमें कलर कर देती हूँ। सो मैंने रेड कलर करने का सोचा था, बट माई बैड लक कि एक भी रेड कलर जो इसमें था वो वर्क ही नहीं कर रहा था। सो लास्ट में मैंने डिसाइड करा कि चलो पिंक से करती हूँ, बट पिंक से मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने देन सोचा कि ये तो बेकार हो गया, अब एक नया फ्लावर मेरे को और बनाना पड़ेगा। देन वो बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब ना मैं इसमें रेड कलर यूज़ करती हूँ। सो मैंने रेड कलर यूज़ किया, बट अगेन वो कलर ख़त्म था, उसके अंदर कुछ था ही नहीं वाटर कलर में। सो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत करके करा। देन सी, हमारे पास यहाँ पे 4 फ्लावर्स है। इन 4 फ्लावर्स में से तुम्हें एक फ्लावर में से एक पेटल तोड़ना है, दूसरे वाले में से 2, तीसरे वाले में से 3 और चौथे वाले में से 4, ठीक है। देन लास्ट पे तुम्हें हर एक को अच्छे से लाइक ग्लू कर देना है, कुछ ऐसा कोन शेप बना देना। एंड उसके बाद लेना एक स्टिक, और स्टिक में उसको लाइक जो एक सिंगल वाला जो पेटल है उसको पहले चिपका लेना ग्लू से, एंड बाकी वालों को कोन को ऐसे नीचे से कट करना एंड उसके अंदर एक एक करके डालते रहना एंड तुम्हारा प्यारा सा रोज़ बन जाएगा। एंड ऑल्सो उसके पेटल्स को थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर देना सो दैट वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे, बाकी रोज़ बन के रेडी हो जाएगा। Boy, boy, oh yeah, abre Cristo mi more. Boy, yeah, abre Cristo mi more. Igor Rosa di abre tu carta, abre Cristo mi more. Igor Rosa di abre tu carta, abre Cristo mi more. Boy, oh yeah, abre Cristo mi more. ससी बहुत हो गया ये रोज़ रोज़ बनाना। देन उसके बाद मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया एंड यहाँ पे मैं अभी लीगल रीजनिंग की एक्सरसाइज सॉल्व करी थी। एंड यहाँ पे जो साइड में रखा है वो है मेरा मई का 2025 प्लान। सो वो मैं कभी बाद में दिखा दूँगी। बाकी दिखाने वाला तो क्या है, उसमें मैं लाइक टू डू लिस्ट लिखी है मैंने हर एक दिन की। सो वो मैं लाइक एज मैं व्लॉग डालते रहूँगी तो मैं तुम्हें बताते रहूँगी टू डू लिस्ट वगैरह। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर तुम लोग सोच रहे हो रोज़ का क्या हुआ, सो मुझे उसका कलर बहुत बेकार लग रहा था। सो मैंने एक बाउल लिया, सो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसमें थोड़ा सा मैंने ब्लू पेंट डाला एंड उसको थोड़ा मिक्स करके लाइक वो थोड़ा थिक सा एक मतलब थिक नहीं बट काफ़ी लाइक अच्छा कंसंट्रेशन का ब्लू कलर बन गया था। सो मैंने उसमें देन उस रोज़ को डिप कर दिया एंड जब मैंने उसको बाहर निकाला, इट टर्नड आउट सो बकवास कि मैं लाइक मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने उसको पकड़ा एंड
फाड़ के फेंक दिया। ओके, या ये हुआ उस रोज़ के साथ। Boj, boj, moje, abre kreślu mi more. Boj, boj, moje, abre kreślu mi more. Igor nosa din ari tu karta, abre kreślu mi more. Igor nosa din ari tu karta, abre kreślu mi more. देन गाइज ये नेक्स्ट डे की क्लिप है एंड आई एम रियली सॉरी, मुझे डेट याद नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ये द हिंदू का न्यूज़पेपर डाउनलोड करा था एंड मैंने थोड़ा हेडलाइंस वगैरह देखी एंड उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक न्यूज़पेपर का एक्सप्लेनेशन लगा देती हूँ, मतलब जिसमें थोड़ा सा समझ में आ जाता है। सो उसके बाद रीडिंग करने में आसान होता है। देन उसके बाद मेरी बहन ने यहाँ पे वाटरमेलन शेक बनाया था एंड लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसे ये अच्छा होगा, बट दिस वॉज नाइस एक्चुअली, मुझे सही लगा यार, ऐसा बुरा तो नहीं था। ठीक है, एंड यहाँ पे लुक एट माई स्ट्रगल, कैमरा सेट करने के बाद मेरे को ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है। एनीवेज बहुत मस्त हवा चल रही थी एंड मैंने यहाँ पे डिसाइड करा था क्वांटिटेटिव टेक्निक्स करने का। सो यहाँ पे मैं एवरेजेस वाला चैप्टर कर रही थी। यहाँ पे मेरे पास बुक है ये क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के लिए। इसमें एक्चुअली बेसिक्स मतलब बेसिक पहले तो तुम्हें सारा चैप्टर के बेसिक्स समझा दिए जाते हैं, उसके बाद यू हैव लाइक 200 क्वेश्चंस, मतलब अप्रॉक्स, नॉट 200 बट 150 क्वेश्चन अप्रॉक्स इन एवरी चैप्टर। पता नहीं है, मैंने सारे चैप्टर्स के देखे नहीं हैं, बट लाइक हर चैप्टर में 2 या 3 एक्सरसाइजेज होती हैं एंड हर एक्सरसाइज में लाइक जो फर्स्ट एक्सरसाइज होती है उसमें 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज में 20 to 30 या फिर ज़्यादा भी होते हैं एंड थर्ड वाली में दिन कम ही होता है, उसमें भी 20 to 30 होते हैं। या सो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो प्रैक्टिस करने में काफ़ी लाइक सही रहता है। एंड इसमें ऑब्वियसली इसमें जो क्वेश्चन हैं दे आर लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस MCQs वाले, नॉट जो कि क्लैट में आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन वाले। बट जब हम इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर बाद में वो डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो देन वो वाले क्वेश्चंस भी हमें आसान लगते हैं। सो इसलिए पहले मैं प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक यूज़ करी थी एंड या कोई चीज़ अगर मुझे समझ में नहीं आ रही थी तो पहले मैं उसे रफ में करके देख रही थी ये अपने LCD राइटिंग टैबलेट में। मेरे को अपना LCD राइटिंग टैबलेट बहुत पसंद है। जब मेरे पास iPad नहीं था तो फिर मैं इसी को यूज़ करती थी एंड मुझे यहाँ पे भी बहुत पसंद है। एनीवेज ये मेरी टू डू लिस्ट है। क्या थी मैं भूल गई, तुम लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था विद हाँ मेरे को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करना था एंड ये नेक्स्ट डे की क्लिप है राइट। सो ये डे 3 स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे मेरे को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करना था क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था वो जब मैं 11th में थी एंड उसके बाद मैंने देखा भी नहीं है वो। सो मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ, मतलब नॉट सारी चीज़ें बट थोड़ा बहुत तो है दिमाग में, बट एक बार रिवाइज़ कर लेना तो सही बैठ रहता है। सो यहाँ मैंने रिवाइज़ वगैरह कर लिया। दिन थोड़ी बहुत चीज़ों में जिसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा था उसके लिए मैंने वीडियो वगैरह देख लिया एंड ऑल्सो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में आई नीड सम नाइस सॉन्ग्स, मतलब थोड़े पीसफुल वाले जो डिस्टर्ब ना करे तुम्हें पढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं गाने भी लगाई जा रही थी एंड मैंने बहुत पकड़ पकड़ कर लिया है तो मैं तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। See you in the next video guys, like share and subscribe and next video मिलते हैं एंड